हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, हमारे सारे के सारे फीचर्स, सारी क्लासेस अनलॉक करने के लिए। एंड इसके लिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं, 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एंड सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड भी। और अगर आप देखेंगे, स्पेशली अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, 11th में है, 12th में है, तो आपके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस पैकेज हैं, 1 साल और 2 साल के। और आप देखो कि 1 साल में अगर आप सिर्फ और सिर्फ 6000 ऐड करते हो तो आपको मिलता है पूरे 2 साल का पैकेज। एंड इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 अपनी स्क्रीन पे नीचे आप रेड में देख सकते हो, ये यूज़ करोगे तो मिलेगा एक्स्ट्रा 10% को ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ। और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे, हमने कैलिक्स कोरोला देख लिया, सेपल्स क्या होते हैं, पेटल्स क्या होते हैं, क्या काम होता है, ये सब हमने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं एंड्रोशियम और गाइनीशियम की तरफ, जो कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। ठीक है, तो अब एंड्रोशियम की अगर बात करेंगे बेसिक, तो इसकी सिंगल यूनिट हम देखेंगे तो बहुत ही सिंपल टाइप की है। ठीक है, ऐसे करके एक स्टॉक होता है एंड इसी पे ऐसे। ठीक है, तो ये जो आपका स्टॉक आ रहा है, इसको स्टॉक या फिलामेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये एंथर होते हैं एंड इन्हीं के अंदर प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन्स। और क्या होते हैं, यही पॉलन ग्रेन्स जो है एक प्लांट से दूसरी जगह फर्टिलाइजेशन में, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, क्या है ये चीजें, आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टैमेंस। तो देखो, ये हो गए कई तरीके के स्टैमेन, मैंने एक सिंगल स्टैमेन बनाया है, लेकिन एंड्रोशियम में एक से ज्यादा स्टैमेन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, ईच स्टैमेन विच रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ, एक हो गया स्टॉक या फिलामेंट और एक एंथर, जैसे मैंने आपको बताया। इधर भी आप देखो तो ये स्टॉक हुआ, ये एंथर हुआ। इसी एंथर के अंदर प्रेजेंट होता है पॉलन ग्रेन्स। देखो आगे, ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड। ठीक है, एंड ईच लोब हैज 2 चैम्बर्स। तो देखो ये बाइलोब हो गया और इसमें भी अगर इसको आप बांट दोगे तो 2 चैम्बर में हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं पॉलन सैक्स। और इसी पॉलन सैक्स के अंदर क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, आर प्रोड्यूस इन दीज पॉलन सैक्स, एंड यही होते हैं मेन जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स आप कह सकते हो। सिंपल शब्दों में एग्जैक्टली क्या काम होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, लेकिन अगर ये स्टैमेन स्टेराइल है, इसके अंदर रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैमिनोड। ठीक है, छोटे से पॉइंट थे, बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, लेकिन इन सबको याद रखना भी जरूरी है। अच्छा, और देखो, stamens of flower may be united with other members such as petals or among themselves। अभी तो आप देख रहे हो कि ये अलग अलग है। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये कभी कभी इकट्ठा यूनाइटेड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। यूनाइटेड होगा तो किसके साथ, या तो अपने ही साथ हो गया या फिर बाकी चीजें, और जस्ट बाहर इसके क्या था, हमने देखा पेटल्स था। ठीक है, तो वैसे भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अब व्हेन स्टैमेंस आर अटैच्ड टू पेटल्स, ये वाली कंडीशन हमने देखी, तो दे आर एपीपेटलस। ठीक है, एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, एज इन ब्रिंजल। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना। या एपीफाइलस होगा जब किससे होगा, पेरियांथ। पेरियांथ याद करो, कैलिक्स और कोरोला जब बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट नहीं थे, बताया हुआ है। ठीक है, उनसे अगर अटैच्ड केस में है तो उसको बोलेंगे एपीफाइलस। जैसे कि लिली में पेरियांथ मिल रहा था, बताया था, याद करो। अब बात आती है, stamens in a flower may either remain free or may be united in various degrees। ये हमने देखा ही देखा है। ठीक है, अगर फ्री है तो उसको पॉलीएंड्रस बोलेंगे, और
जब यूनाइटेड होगा तो वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है कि सारे के सारे यूनाइटेड हो गए हो, ठीक है। तो उन चीजों को अभी हम बाद में देखेंगे। द स्टैमेंस में बी यूनाइटेड इनटू वन बंच, या एक ही बंडल में अगर हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोएडल्फस, जैसे कि होता है चाइना रोज में, ठीक है। अब आपने देखा एक ही बंडल, जितने स्टैमेंस थे सबका एक ही इकट्ठा होके एक ही बंडल बन गया, तो वो मोनोएडल्फस हो जाएगा। अगर 2 बंडल बनेंगे तो वो डाइएडल्फस, और 2 से ज्यादा होंगे तो पॉलीएडल्फस, ठीक है। 2 का एग्जाम्पल देखो पी, और पॉलीएडल्फस का एग्जाम्पल देखो सिट्रस, ठीक है। तो अब आपने बेसिक देखा, सिंपल सिंपल चीजें हैं, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जितने भी इसके स्टैमेंस हैं, अगर सब एक इकट्ठा होके यूनाइटेड हो गए और एक ही बंडल बना रहे हैं तो वो मोनोएडल्फस हो जाएगा। 2 अगर बना रहे हैं तो वो डाइएडल्फस हो जाएगा, और 2 से ज्यादा अगर बना रहे हैं तो पॉलीएडल्फस। एग्जाम्पल आपको बता दिया, ध्यान रखना। अच्छा, अब क्या हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो फिलामेंट हैं उनकी लेंथ सेम हो, ठीक है, अलग भी हो सकते हैं। तो देयर मे बी अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट्स विद इन अ फ्लावर, जिसका क्या एग्जाम्पल होता है, इन साल्विया एंड मस्टर्ड, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके स्टैमेंस की लेंथ अनइवन होती है या वेरिएशन होता है। अच्छा, अब दूसरा पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं गाइनीशियम का। तो गाइनीशियम का अगर आप सिंपल देखोगे स्ट्रक्चर, ऐसे आता है, ठीक है, और फाइनली ये ओवरी बन गई। तो ये आपने देखा ओवरी, जिसके अंदर क्या होंगे, ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। क्या है ये सब चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे, डरने की जरूरत नहीं। तो ये ओवरी हो गई, ठीक है, ये हो गया स्टाइल, और इसको बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक। चलो अब इन्हीं की बातें कर लेते हैं। कार्पेल, और इस पूरी यूनिट को हम बोलेंगे कार्पेल, ठीक है। कार्पेल कंसिस्ट्स ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये 3 चीज तो हमने जान ली। अब बात आती है ओवरी क्या होगा, जो नीचे का एनलार्ज पार्ट है, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, बिल्कुल याद रखना, जिसके अंदर ओव्यूल्स होंगे एंड फर्टिलाइजेशन वेशन भी यही होगा। अब इसी से देखो एक इलोंगेटेड ट्यूब है जिसका नाम है स्टाइल, यहां पे लिखी हुई है, और स्टाइल के आगे जो कनेक्ट हो रहा है वो क्या चीज आती है, स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा। ये देखो, ये ओवरी, ये स्टिग्मा, स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट कर रहा है। यही स्टिग्मा है जो रिसीव करेगा पॉलन ग्रेन। द स्टिग्मा इज यूजुअली द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन्स, जो कहां से आ रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से आएगा, ठीक है। एंड इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलेंगे। एक पॉलन ग्रेन जब कहीं से घूमता टहलता स्टिग्मा के पास आ जाए, ठीक है, तो वो पॉलिनेशन होता है। ईच ओवरी बियर्स one or more ovules attached to a flattened cushion like placenta। तो अब देखो, इसके अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम प्लेसेंटा। इसी प्लेसेंटा के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स मिलते हैं। ये सब चीजें क्या हैं, अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हम डिटेल में आगे सब पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, व्हेन मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट, ठीक है, क्या हो सकता है, एक से ज्यादा है तो या तो फ्री होगा या तो एक यूनाइटेड होगा। अगर फ्री है, एज इन लोटस एंड रोज, एग्जाम्पल याद करना, इसको बोलेंगे एपोकार्पस। एपोकार्पस का मतलब जितने भी अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट हैं आपके कार्पल्स तो वो फ्री हैं। अगर एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं सिनकार्पस, व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड, ठीक है, एज इन मस्टर्ड एंड टोमेटो। छोटी सी एग्जाम्पल है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। और एक बात और देख लो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल, ये जो आपको चीज जो ओवरी है टेक्निकली वो फ्रूट बन जाएगा, ठीक है, आगे आप देखोगे तो वो फ्रूट बन जाएगा। तो अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सीड, ठीक है। तो ये पार्ट याद रखना, क्योंकि यहीं पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो यहीं पे होना है एम्ब्रियो जो कुछ आगे होना है, तो ये सीड बन जाएंगी और ये फाइनली टर्न होके ऐसे फ्रूट बन जाता है, ठीक है। इसीलिए देखो, ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स एंड ओवरी मैच्योर्स इनटू अ फ्रूट, ठीक है। तो ये था बेसिक जो फ्लावर का स्ट्रक्चर था। आई होप कि समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, एंड पर्सनली मुझसे जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सुनने के लिए थैंक यू।